पर ये निभाना और मानना बड़ा कठिन है। बोलो सुखदेव जी के तो लिए एकदम सर्वभूत हृदय मुनि मान को सुखदेव जी महाराज वन में जाकर ध्यान मग्न हो गए। अब देखो जो सुखदेव जी महाराज ध्यान मग्न हो गए, व्यास जी लौट के चले आए। अब व्यास जी जब लौट करके आते हैं तो उदास हो जाते हैं, क्योंकि किसी का बेटा पैदा होती भजनानंदी हो जाए तो उसे कैसा लगेगा। और सुखदेव जी महाराज ने अपने मैया बाप का मुख भी नहीं देखा, न उनसे बातें करी। सुखदेव जी ने सोचा अगर मैं इन्हें देखूंगा या मुझे देखेंगे मैं इनसे बोलूंगा, ये मुझसे बोलेंगे तो मोह की रस्सी पड़ जाएगी। और सुखदेव जी ने सोचा मुझे भगवान में मन लगाने के अलावा दुनिया में मन लगाना ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में मन लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। उस प्रभु से मन लगा लो तुमको प्रभु मिलेगा। क्योंकि किसी से कुछ कहो तो जलती है दुनिया, किसी से दुख रो तो हंसती है दुनिया। इससे दुनिया से कहने से अच्छा है कन्हैया से कह दो, क्योंकि जिसको पाने को तरसती है दुनिया, जिसको पाने को तरसती है दुनिया, है ना। आज जो है सुखदेव जी महाराज नहीं आए, व्यास जी लौट करके आए, उदास होकर के बैठ गए। नारद जी आते हैं, व्यास जी उदास कहते, तो व्यास जी ने कहा नारद क्या बताऊं, मेरे मन में शांति नहीं। मैंने इतने प्रकार की रचनाएं करी लेकिन मुझे लगता है बहुत कुछ छूट गया। नारद जी ने कहा बहुत कुछ, अभी सब कुछ छूट गया। आपने 4 वेद 6 7 17 पुराण लिखे, हर पुराण में अलग अलग कथा, भगवान के हर चरित्र को अलग अलग। आगे चल करके कल जो आएगा लोगों के पास समय नहीं होगा तो इतने पुराणों को कौन पढ़ेगा सुनाएगा, और लोग इसी में लगे रहेंगे तो फिर दुनिया का संसार फिर कैसे चलेगा। और भगवान का जो सबसे प्यारे चरित्र है राम और कृष्ण चरित्र, तो राम चरित्र तो वाल्मीकि रामायण में कहा गया, लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म लेकर के लीला पूरी करके स्वधाम गमन पर्यंत तक का चरित्र कहीं भी नहीं दर्शाया गया। और भगवान का सबसे प्यारा और मधुर चरित्र वही है। इसलिए आप एक महापुराण की रचना कर, अभी तक पुराणे लिखी, और उस महापुराण में सारे वेद शास्त्र उपनिषद सबकी कथा आती हो, सारे पुराणों का सार हो, सब ग्रंथन को रस, सारे पुराणन को रस, शास्त्रन को, ऐसी कोई महापुराण की रचना करो। तब व्यास जी ने कहा नारद मैं क्या रचना करूं, तू ही मेरे लिए कुछ उपाय बता आखिरकार। तब नारद जी ने कहा मेरे को तो कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन मेरे पिता ब्रह्मा को भगवान नारायण ने चतुर्थ श्लोक की भागवत सुनाई थी, वही 40 श्लोकों वाली भागवत मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझ नारद को सुनाई है। वही 40 श्लोक वाली भागवत मैं आपको व्यास जी सुना रहा हूँ। तब व्यास जी ने गणेश जी को लेखन बनाया तो तन्मय व्याख्या भावार्थ करने लग गए, और भगवत नारद जी महाराज ने 40 श्लोकों वाली भागवत का ज्ञान व्यास जी को दिया। पश्चादामय दे सच्चे योग किससे सोचम प्रतीत चाचाने यद विद्यादात्मयो माया यथा भातो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु त्वपते स्वनो प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासन् तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्याम् यत् सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र सर्वदा। अहे मेवात मेवाग्रे नानक सत्य सत्परम। भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया कि मेरे अलावा संसार में कहीं कुछ नहीं है, सत्य भी करने वाला मैं हूँ, सत्य को असत्य करने वाला भी मैं ही हूँ, फिर सत्य को प्रकट करने वाला मैं ही हूँ, आगे भी मैं भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, दसों दिशाओं में सब जगह केवल मैं ही मैं हूँ। कि हर देश में प्रभु, हर देश में प्रभु, उसके नामों अनेक वो एक ही है, उसके नामों अनेक वो एक ही है। हर देश में प्रभु, हर देश में प्रभु,
कैसे होता है। सागर से उठा बादल बन कर बादल से गिरा बरसा बन कर। सागर से उठा बादल बन कर बादल से गिरा बरसा बन कर। नहर बनी नदिया गहरी उसके भरने बेटा वो एक ही है उसके वो परमात्मा एक है, एक से अनेक होता है, अनेक से फिर जैसे समुद्र से बादलों से पानी गया, वही बादलों से वर्षा का बन करके आया है, और वही जो वर्षा का पानी है ना, वही आपके आंगन से नाली से नाले में, नाला नदी में, नदी बड़ी नदी में, बड़ी नदी गंगा में, गंगा समुद्र में। जो जहाँ से आया था वो लौट करके फिर वहीं पहुँच गया। बस हम आपको अनेक केवल दिखाई देता है, अनेक कहीं नहीं है, वो एक एक करके ही अनेक होता है। एक में एक जोड़ो दो, फिर एक जोड़ो तीन, जहाँ एक जोड़ना बंद करोगे गिनती वहीं रुक जाएगी, और जहाँ तक एक जोड़ते जाओगे गिनती बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक में ही अनेक है, अनेक में ही एक है। वो एक से अनेक होता है और अनेक से एक होता है, बस सिस्टम वही है। जोर से बोलो, चाहे इस गली से आ जाओ तो इस मोहल्ला में आ जाओगे, इधर से आ जाओ तो इधर से भी आ जाओगे, इधर से आओ तो इधर से भी आ जाओगे, इधर से आओ इधर से भी आ जाओगे। वो रास्ता है, पर घूम फिर के आओगे आप वहीं। जोर से बोलो राधे राधे। तो संसार में हमें अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन सिस्टम सब वही है। जैसे बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, करबी अलग अलग है, पर जमीन तो वही है। जमीन में कहाँ खींचा है लाइन की, यहाँ से अलग है। जोर से बोलो, आपकी मर्जी है, चाहे जहाँ से खींच लो। जोर से बोलो राधे राधे। बताओ, हम आप अपने उत्तर प्रदेश भारत को मानते हैं, पर भगवान के लिए तो चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका सभी एक है। बोलो, उसे तो सबको चलाना। भारत में भी बच्चे पैदा करते हैं, घर मकान नौकरी यही करते हैं, विदेशों में भी यही करते हैं। किसी भी देश में चले जाओ, कुछ सिस्टम ऐसा है जो किसी को बताना नहीं है, सब जगह उतना ही है। जोर से बोलो, बताओ, अब भाषा अलग हो जाएगी, शहर अलग हो जाएगा, पर जितना सिस्टम यहाँ है उतना ही सिस्टम वहाँ है। जोर से बोलो राधे राधे। अब ये भाषा और बोली और रूप अलग अलग क्यों है? आदमी कैसे जानता है कि ये वेस्ट इंडीज का है? बोलो, आप भाषा से तो जान जाते हो कि हमीरपुर जिला का है, छतरपुर जिला का है। जोर से बोलो राधे राधे। बोलो, अलग अलग पहचान के लिए अलग अलग सिस्टम। वही जो अक्षर है, का से क्या तक है, आ से आहा तक है, इससे ज्यादा तो है नहीं है। बताओ है? और इन्हीं में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, वेद, पुराण, शास्त्र, स्तुति, भजन। अब बोलो, इसी में गाली, इसी में अच्छा। जोर से बोलो, बताओ, इसी में कितने शब्द उतने ही है, पर विषय कितने? बताओ, अब का से ज्ञा तक ही है, इसी में हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सब कुछ है, लेकिन बताओ इतने में ही वो अनेक बन जाता है। उसी से बड़े बड़े वेद, पुराण, शास्त्र बन जाते हैं। बोलो, उसी से एक छोटा सा साधारण सा तराण की कथा बन जाती है। जोर से बोलो, बताइए। मतलब भगवान का कहना है कि मैं ही हूँ सब तरह से। उन्होंने ये ज्ञान दिया, तब नारद जी ने व्यास जी को जब ये ज्ञान दिया चतुर्श्लोकी भागवत का, तब व्यास जी महाराज ने व्यास का भावार्थ किया। फिर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना हुई। जब इस ग्रंथ की रचना होती है, तब नारद जी ने कहा कि भैया इसका कोई पारंगत ज्ञाता होना चाहिए। तब व्यास जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये ग्रंथ किसके नाम से जाना जाएगा? कहा, तुम्हारा बेटा सुखदेव था ना, उसको बुलाओ, वो परमहंस। इस ग्रंथ की कथा सुनाने वाला परमहंस होना चाहिए। कैसे? जो छोटे को भी सुनाए, बड़े को भी सुनाए, कम वाले को भी सुनाए, ज्यादा वाले को भी सुनाए, ना दे वो भी सुनाए। जोर से बोलो, जो ऊंच नीच, छोटा बड़ा ये सब न देखे, जो सबको समान देखे, जिसे न सुख हो न दुख हो, जिसे सम्मान मिलने में खुशी ना आए, जिसे अपमान होने में दुख ना हो, जिनका ना कोई अपना हो ना कोई
पराया हो, जो सबका हो। जैसे हम लोग सबके लिए एक जैसे हैं, जोर से बोलो राधे राधे। हमको सबको एक जैसा दिखाई देता है और एक ही सिस्टम है, बोलो छोटा बड़ा का कोई सिस्टम नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। मैया को हमने रुपया बताया कहा कि कितने लोग, तो कहते हैं बस महाराज जी, महाराज लोग तो बहुत ज्यादा लेते हैं। अब हमने कहा तुम्हें मैया बोल दिया तो हम लोग और महाराजों जैसे नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे। हमने कहा हम लोग आदमी को देख लेते हैं कौन कितने डिग्री तापमान का है, बस भगवान कहते हैं वैसे ही निपट लो। जोर से बोलो राधे राधे। कोई कम देगा तो सुनाना है, ज्यादा देगा तो सुनाना है, ना देगा तो सुनाना। क्यों? क्योंकि हम लोगों का काम है भगवान की ड्यूटी करना। और भगवान कहते हैं हजारों हाथों से दो से देखो क्या आएगा। जोर से बोलो। भगवान कहते पंडित जी तुम ना टेंशन लो, तुम तो जहाँ बैठ के मेरा नाम लोगे वहीं सब कुछ आएगा। जोर से बोलो राधे राधे। बोलो क्यों? रिद्धि सिद्धि अन्नपूर्णा लक्ष्मी सबरे भगवान के यहाँ नाचते हैं। तो सुखदेव जी महाराज को उन्होंने कहा कि बुलाओ कहाँ है? कहा वो तो पैदा ही होते बन को चले गए भजन करने को, मुड़ के देखे भी नहीं। तब नारद जी महाराज ने व्यास जी के शिष्यों को भागवत का श्लोक याद कराया और जो जाकर के सुखदेव जी के पास में गुनगुनाने लग गए व्यास जी के शिष्य। आहो बकीयम के तन काल बाकी राशि पूर्ण में काल गुड़ विष लगा के आई और भगवान अभी हमारे 7 महीना के भी थे कन्हैया, पर 7 महीने के बच्चे को देख करके पूतना को दया नहीं आई है कि छोटा सा बच्चा है, अबोध नहीं से जहर क्यों पिलाऊं। फिर भी भगवान को पूतना ने इसका ने कहा इस तरह के द्वारा काल गुड़ विष पिलाया और भगवान ने ये भी मना नहीं किया कि नहीं मैं विष को नहीं पीऊंगा। बोलो भगवान इतने दयालु हैं कि कोई अगर प्रेम से भगवान को जहर भी पिलाता है तो भगवान जहर का भी भोग लगाते हैं। बोलो और पूतना ने भगवान को जहर पिलाया, जबकि भगवान ने पूतना का पर्सनल कुछ बिगाड़ा नहीं था। फिर भी पूतना भगवान को मारने के लिए आ गई, लेकिन भगवान ने पूतना के बुरे कर्म का बदला बुरे से नहीं दिया। भगवान ने सोचा भले ही बेचारी जहर पिला रही है पर भाव से पिला रही है। जोर से बोलो राधे राधे है। और भगवान ने पूतना के जिसनों से जहर को पिया और भगवान ने ले भे गति बधाते उद्चार तथा अन्यना, भगवान ने उसे और कोई गति नहीं दी, भगवान ने धात्री माता की गति दी, माँ की गति दी। बोलो आजकल माता पिता सब करते हैं, फिर भी बच्चे कहते तुमने क्या किया, ये है वो है, सुनते नहीं है। पर भगवान को जहर पिलाने वाली पूतना आई, फिर भी भगवान ने उसे माँ की गति दी। जो परमात्मा पूरा करने वाले के साथ भी अच्छा करते हैं, तो जो अच्छा करेगा उसके साथ तो वो अच्छा करेंगे ही करेंगे। ऐसे जो दया के करुणा के सागर परमात्मा है, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, उनसे विनती करना चाहिए। सुखदेव जी ने जैसे ही सुना बड़ा दयालु कृपालु है, सुखदेव जी की आंख खुल गई, ध्यान टूट गया भैया। और सुनाओ, बड़ा अच्छा लगा सुन के भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। तब व्यास जी के शिष्यों ने कहा महाराज हमें अब तो आता नहीं, एक ही आता था तो सुना दिया, और अगर आपको सीखने हैं तो आपके पिताजी हैं जो वेद व्यास जी, उनके पास में श्रीमद् भागवत महापुराण नाम का ग्रंथ है जिसमें 18,000 ऐसे ही श्लोक साहित्य है जिनमें भगवान के कथा चरित्र को दर्शाया गया है। सुखदेव जी ने कहा मुझे तो सीखना है, बड़ा भाव प्रकट होता है इनको धारण करने से। सुखदेव जी ने कहा चलो चलो चलो, और सुखदेव जी लौट करके आ गए। जोर से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब सुखदेव जी महाराज पहुंच गए व्यास जी के पास। व्यास जी ने जनक जी के यहाँ सुखदेव जी को परीक्षा देने के लिए भेजा। इसके बाद में सुखदेव जी को व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अध्ययन करवाया। तब सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा पुराण को लेकर के ग्रंथ को वन में चले जाते हैं और वन में जाकर के भगवान की कथा के रस में डूब जाते हैं और भगवान के कथा के अध्ययन चिंतन मंथन में लग जाते हैं। तो ये तो बात हुई सुखदेव जी के चरित्र की। अब आइए जो भागवत के
श्रोता है राजा परीक्षित जी के प्रकाश चरित्र में प्रकाश डालते हैं कि यदा ब्रजे कौरव संजयाना वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु भ्रगोदरा विघ्न गदा विमर्श वाहिनो रुदत्ते धृतराष्ट्रपुत्रे। एक बार की बात, कौरव और पांडव भीषण महाभारत का युद्ध हुआ। कौरव लोग जो थे वो हार गए, पांडव लोग जीत गए। भीम ने ऐसी जंगा में गदा मारी दुर्योधन की, विघ्न गदा विमर्श उरु धृतराष्ट्रपुत्रे। और जैसी प्रहार हुआ गदा का, दुर्योधन अंतिम सांसों को गिरता कराया था, युद्ध भूमि में चीखता चिल्लाता रो रहा था। दुर्योधन कहता कोई ऐसा नहीं जो मेरे 5 पांडवों का सिर काट के ले आए, मैं अपने से पहले उनको मारा हुआ देखना चाहता। कोई और तो था नहीं, अश्वत्थामा जी का द्रोणाचार्य जी का बेटा था। कहा दुर्योधन भैया हम इस कार्य को करेंगे। तब दुर्योधन ने कहा भैया जिनको मारने को हम सबरे मर गए फिर भी कुछ न बिगाड़ पाए तो उनको कैसे मारेगा। कहाँ पे गला काट के लाऊंगा, सोते में जगते में तो कोई उनसे लड़ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सोते में उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो कन्हैया उनके साथ है। अब इधर क्या होता है, अश्वत्थामा आधी रात को सर काटने चल दिया। पांडव कहाँ सोते हैं वहां पहुंच गए, पहुंचने ही वाला था। और इधर आधी रात को पांडव सो रहे हैं, उन्हें पता नहीं हमें कोई गला काटने आ रहा है। लेकिन भगवान अचानक आधी रात को बैठे सोते थे। भगवान ने सोचा जिन पांडवों को मैंने इतने बड़े बड़े योद्धाओं से बचाया, ये साधारण सा अश्वत्थामा गला काट दे। भगवान कृष्ण उठ करके याद जग करके आए और पांडवों को आवाज लगाई। अर्जुन नकुल सहदेव भीम। अर्जुन ने सुन लिया केशव की आवाज। अर्जुन आए, क्या बात है केशव बताइए। कहा ऐसा है मेरा मन नहीं लग रहा, चलो थोड़ा घूम टहल करके आते हैं हस्तिनापुर में। अर्जुन ने कहा इतनी रात को सो नहीं सकते हो। भगवान ने कहा नहीं मेरा मन है ना, तुम चलो तो चलो। कहा चलो, कहा तुम पांचों चलो। देखो भगवान कृष्ण ने ये नहीं बताया कि कोई गला काटने आ रहा है। क्यों? भगवान ने सोचा अगर मैं इससे कह दूंगा गला काटने आ रहा है तो फिर ये मेरा चिंतन करना भूल जाएंगे, चिंता करने लग जाएंगे। और भगवान कहते जो भक्त मेरा चिंतन करता है तो भगवान कहते हैं उसकी आधी रात को भी चिंता करता हूँ। या तो हम भगवान के ऐसे भक्त बन जाए, देखो कि भगवान हमारा आगे भी ध्यान रखे और पीछे भी ध्यान रखे। भगवान से बड़ा ध्यान देने वाला संसार में और कोई दूसरा नहीं है। समझो आप, जिंदगी कितनी खूबसूरत उन्हें अभी पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत उन्हें अभी